द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन के बारे में एक कविता है, वो परियों वाली कहानी नहीं होती क्या, वैसी कविता है रे, मनगढ़ंत कहानी जिसको अपन कहते हैं ना, उस प्रकार से है। इसके ऑगडेन नेस इसके कवि हैं। इनके बारे में बात करें छोटी सी, तो दिस पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ द बेलेड। बेलेड का मतलब होता है एक लंबी कहानी नुमा कविता, एक कविता जिसमें कहानी बताई जाती है, वो होती है बेलेट, लंबी। ए सॉन्ग और ए पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी, एक कहानी और एक अपने पास गीत जो कहानी बताता है, वही बता रहा हूँ मैं। यू मस्ट बी फेमिलियर विथ बेलेट्स। बेलेट्स तो आप जानते होंगे भाई, अपने कविता में क्या होता है कि कहानी सुना दी जाती है, कविता में कहानी सुना देते हैं, वो होती है। उसके बाद में क्या है, हाँ, बेलेट्स दैट नरेट टेल ऑफ द करेज एंड द हीरोइज्म। आप ऐसी कविता तो जानते होंगे जिसमें अपने राजा महाराजाओं की कहानी सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। अपने महाराणा प्रताप का गाना, महाराणा प्रताप के लिए गीत है, तेजाजी का गीत है, वो सारी यही है। दिस पोएम इज ए ह्यूमरस बेलेड क्लोज टू द पैरोडी। बिल्कुल एक पैरोडी वो होती है जिसमें मजाक किया जाता है, मजाकिया नुमा। ह्यूमरस है, ह्यूमरस का मतलब होता है अपने पास हास्यास्पद जिसको अपन कहते हैं, वो है। तो चलो इसको पढ़ते हैं, बाद में देखो बताता हूँ मैं क्या है इसके अंदर ना, देखो ध्यान से सुनना। आनंददायक है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी है, थोड़ी लंबी कविता है ना, लंबी कविता है, थोड़ा जल्दी करेंगे, कुछ समझाने वाला नहीं रहे। देखो इसमें अपने पास एक लड़की है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल व्हाइट हाउस विथ ए लिटिल ब्लैक किटन एंड ए लिटिल ग्रे माउस एंड ए लिटिल येलो डॉग एंड ए लिटिल रेड वेगन एंड रियल ट्रिलो लिटिल पेट ड्रैगन। इसके बारे में बात करें तो क्या कह रहा है कवि, कवि ये कह रहा है कि बेलिंडा है वो एक छोटे से सफ़ेद घर में रहती है। बेलिंडा नाम की एक छोटी सी बच्ची है, रहती है, कहाँ रहती है, सफ़ेद घर में रहती है ना। ध्यान से सुनना मेरी बात को। विथ अ लिटिल ब्लैक किटन, और उसके साथ क्या है, उसके पास क्या क्या है, एक छोटे सी ब्लैक किटन है, छोटा सा बिल्ली का बच्चा है, किटन का मतलब बिल्ली का बच्चा, ब्लैक यानी काला। एंड ए लिटिल ग्रे माउस, एक भूरे रंग का धुंधला सा चूहा भी है, चूहा भी उसके पास। एंड ए लिटिल येलो डॉग, और एक छोटा सा पीला कुत्ता है। एंड ए लिटिल रेड वैगन, और एक छोटी सी लाल गाड़ी भी है। इसके अलावा बात करें, एक रियलियो वास्तविक ट्रिलियो सच्चा और छोटा सा पेट यानी पालतू ड्रैगन भी है उसके पास। तो कितने जानवर हो गए, कहोगे सर ये क्या है, तो ये गाड़ी है भाई, ये क्या है, ये गाड़ी है, कहीं इसको जानवर मत मान ले के पास तीन है, मैं बता देता हूँ। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड बट द ड्रैगन वाज एज ए क्राउड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। ये उनके चारों के नाम भी बता रही है भाई, उन तीनों के रहे अपने पास। क्या देखो, नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन, बिल्ली के बच्चे का नाम इंक है, और माउस जिसको वो ब्लिंक कह के बुलाती है, तो इंक ब्लिंक ध्यान में रखना, मैं पूछूंगा। इसके बाद एट द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड, और बिल्कुल अपने पास क्या तीक्ष्ण जिसको कहते हैं, बिल्कुल तीखे दांतों वाला है, घुर्राने वाला है, उसको वो मस्टर्ड कह के बुलाती है। क्या है, मस्टर्ड। और उसके बाद में बात करें उसकी, ड्रैगन वाज ए कावर्ड, और वो जो ड्रैगन था वो कायर था भाई, डरपोक था। कस्टर्ड का मतलब होता है, कावर्ड का मतलब होता है डरपोक, तो इसलिए वो उसको क्या कहते हैं, कस्टर्ड कहती हैं। तो यहाँ पे कोई पूछे कस्टर्ड का मतलब डरपोक से लिया गया, कावर्ड से लिया गया है। नेक्स्ट आती है, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड द स्केल्स अंडरनीथ, माउथ लाइक ए फायरप्लेस चिमनी फॉर ए नोज एंड रियलियो ट्रिलियो ड्रैगर्स ऑन द टॉयज। अब देखो मैं बात बताता हूँ, कस्टर्ड की विशेषता बता रहा है इसकी बात करें तो ड्रैगन है, उसके बहुत ही बड़े बड़े तीखे दांत है भाई, शार्प यानी तीखे दांतों वाला है। एंड स्पाइक्स ऑफ द टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, और बात करें उसकी टॉप ऑफ ऑन टॉप का मतलब उसकी त्वचा पर, उसकी खाल पर, अपने पास ऊपरी बॉडी पर स्पाइक्स का मतलब होता है ऐसे ऐसे कांटे से हैं, किसके, ड्रैगन के, वो होता है स्पाइक्स। ऑन टॉप हिम एंड द स्केल्स अंडरनीथ, और बिल्कुल अपने पास अंडरनीथ चढ़ा रहता है वो, स्केल्स का मतलब चढ़ना, नीचे रहना। इसके बाद माउथ लाइक फायर प्लेस, उसका मुंह बिल्कुल चूल्हे की भांति, आग उगलने वाला। ड्रैगन होता है, मुंह से आग निकलती है भाई, तो ड्रैगन वो है, तो उसके मुंह से आग निकलती है, तो चूल्हे की तरह उसका मुंह है। एंड चिमनी फॉर ए नोज, और नाक से उसके धुआं निकलता है, तो चिमनी से अपने धुआं निकलता है ना, भट्टे वगैरह पे देखा होगा, तो चिमनी की तरह उसकी नाक है। एंड रियलियो वास्तविक, ट्रिलियो सच्चा, डेगर्स ऑन टॉयज, और वो अपने घुटनों पे, अपने उंगलियों पे, पैरों की, टॉयज का मतलब होता है पैरों की उंगलियों पे घसीटते हुए चलता है। बस यही है अपने पास। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट आते ये, Belinda was as brave as a barrel full of beers and ink and the blink chased blowing down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in the race, but Custard cried for a knife safe cage.
ये हो जाता है। बेलिंडा वो इतनी बहादुर है जैसे कि अपने पास गुस्से में भालू होता है, भालू जैसे गुस्से में बहादुर होता है ना, वो उतनी बहादुर है। एंड इंक एंड ब्लिंक की बात करें, चेस ब्लोइंग डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों के नीचे वो अपने पास शेर को भी पीछे छोड़ देते, इतना तेज भागते हैं। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज टाइगर इन द रेज, और मस्टर्ड जो है, मस्टर्ड मतलब जो कुत्ता है, येलो डॉग है, वो इतना बहादुर है, इतना बहादुर है कि जैसे गुस्से में आपके पास टाइगर होता है ना। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड की बात करें तो वो इतना डरपोक का बेचारा सेफ पिंजरे में ही रहना सुरक्षित कर समझता है कि मुझे तो पिंजरे में ही रहने दो, मैं तो पिंजरे में ही रहूंगा, है ना, डरपोक। बाद में बेलिंडा tickled him, she tickled him unmerciful, ink blink mustard, they rudely called him Percival, they all sat laughing in the little red wagon at the really cowardly dragon। ये हो जाता है। अब बात करते हैं, बेलिंडा है जो डरपोक होता है अपनी क्लास में, उस पर अपन हम सभी उसका मजाक बनाते हैं, जो कमज़ोर होता है उसका मजाक बनाते हैं, सभी बनाते हैं, तो ये भी उसको बहुत ही दयाहीनता की भावना से, अनमर्सीफुल का मतलब जिसमें दया नहीं हो, है दयाहीनता की तरीके से उसका मजाक उड़ाती है। और इंक ब्लिंक मस्टर्ड है वो उसको क्या करते हैं, परसिवल, परसिवल का मतलब होता है प्राचीन, क्या होता है भाई, प्राचीन होता है, वो उसको प्राचीन कह के बुलाते हैं। प्राचीन मतलब अरे तू तो पुराने जमाने का है, वो कहते हैं। इसके बाद में बात करें, दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, और कहाँ बैठकर बनाते हैं उसका मजा, अपनी छोटी सी लाल गाड़ी थी ना, मैंने बताया था एक गाड़ी भी है रे, हाँ ध्यान से सुनना, और उसमें बैठकर उसका मजाक बनाते हैं, किसका, रियलियो ट्रिलियो कावर्डली ड्रैगन, उस कायर ड्रैगन का मजाक बनाते हैं। नेक्स्ट आता है, Belkigal till she shook the house and Blink said, "Wake, which is giggling for a mouse." Ink and Mustard rudely asked his age when the Custard cried for a nice safe cage। ये चलो, बेलिंडा गिगल, गिगल का मतलब होता है गुदगुदी करना, हंसाना, मजाक करना किसी का, वो होता है। टिल सी सुक द हाउस, और वो इतनी देर से हंसते, गिगल का मतलब हंसने से भी लिया जाता है, तो यहाँ पे हंस रही है बहुत जोर से, कब तक हंसती है, जब तक कि उसका पूरा घर नहीं हिल जाता है, कहते हैं ना सर पे उठा रहे के, ये बात करते हैं। उसके बाद एंड ब्लिंक सैड वेक, वेक का मतलब होता है कायर, कमजोर, डरा हुआ, विच इज गिगलिंग फॉर ए माउस, जो कि अपने पास गिगलिंग है माउस के लिए, यानी गिगलिंग का मतलब होता है हंसना, यहाँ पे गुदगुदी करा के हंसाना माउस चूहे के लिए। एंड इंक एंड मस्टर्ड र्यूडली आस्क्ड हिज एज, और बात करें इंक और मस्टर्ड की तो वो उसके ना बहुत ही क्रूरता से उसकी उम्र पूछते हैं, र्यूडली का मतलब क्रूरता। वेन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ, जबकि बेचारा वो जो कस्टर्ड है वो अपने एक सेफ पिंजरे के लिए पूछता है। बात करते देखो आगे, सडनली द हर्ड ए नेस्टी नॉइज एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड द ऑल लुक्ड अराउंड, म्याउच क्राइड इंक एंड ओह क्राइड बेलिंडा, फॉर देयर वाज ए पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। अब बात करते हैं इसके बारे में, क्या है देखो, अचानक वहाँ पे एक बहुत ही शोर शराबा हुआ, बद्धा सा नेस्टी यानी गंदा शोर शराबा होने लग गया उनके घर के पास है। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, और जो कुत्ता था वो भौंका, भाई ग्राउल्ड का मतलब भौंका। एंड दे ऑल लुक्ड राउंड, और सभी ने यहाँ वहाँ ऐसे देखा, भाई ये क्या हो गया, नेस्टी नेस्टी, बहुत ही भयानक आवाज आने लगी। तो म्याउच क्राइड इंक, जो बिल्ली का बच्चा था वो म्याऊ करके दुबक गया। एंड ओह क्राइड द बेलिंडा, बेलिंडा क्राइड, अरे ये क्या हो गया। और फॉर देयर वाज ए पायरेट, क्यों, क्योंकि वहां पे एक डाकू आ गया जो कि उनकी खिड़की में चढ़ रहा था। पायरेट का मतलब यहाँ पे डाकू लुटेरे से लिया गया है, पायरेट का मतलब डाकू होता है। अब देखो क्या है, pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black and one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good। समस्या हो गई, डाकू आ गया तो क्या हुआ, देखो पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, अब जो डाकू आया था उसके बाएं हाथ में बंदूक, और दूसरे अपने पास इसके दाएं हाथ में, इस हाथ में बंदूक, उस हाथ में बंदूक, यानी दोनों हाथों में बंदूक। एंड ही हेल्ड इट इन हिज टीथ ए कटलेस ब्राइट, और उसने एक दांतों में सोने का दांत लगाकर, चमक वाला, जो पहले डाकू होते थे ना, देखना पुरानी फिल्मों में डाकू जो होते हैं एक दांत पे सोने का पहना होते थे जिससे वो चमक मारता था। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, उसकी दाढ़ी काली थी। एंड वन लेग वाज वुड, और एक पैर लकड़ी का था, कटा हुआ था, लकड़ी के किनारे एक पैर पे लकड़ी के सहारे चल रहा था। इसका मतलब इट वाज क्लियर दैट द पायरेट मींट नो गुड, इसका साफ साफ मामला था, साफ साफ पता चल रहा था वो डाकू का अच्छा इरादा नहीं है, डाकू बहुत ही भयानक मूड में है। बेलिंडा पीली पड़ गई, सफेद पड़ गई, भाई कैसे। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और वो चिल्लाई बेचारी, सहायता करो सहायता करो। लेकिन बट मस्टर्ड फ्लेड, लेकिन वो जो कुत्ता था ना बहादुर, ऐसा गुस्से वाला है ना, टाइगर के गुस्से वाला, वो अपने पास भाग जाता है, टेरिफाइड येल्प, और वो बिल्कुल दुबक जाता है, चीखते रोते बिलखते।
इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और जो इंक थी वो बिल्ली का जो बच्चा था वो अपने पास घर के नीचे जो सामग्री थी उसमें दुबक गया, भाग गया। एंड द लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और जो चूहा था वो अपने पास जो चूहे का बिल होता है उसमें चला गया, भाग गया। बात करते देखो नेक्स्ट। But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in the dragon, with a clatter and a clank and a jangling squirm. He went at the pirate like a robin at a worm. देखो, लेकिन बात करें अपने पास उस किसकी, जिसको अपन कायर कर रहे थे, ड्रैगन की, तो वो जंप उछलता है भाई, स्नॉटिंग दहाड़ते हुए, नाक से गुर्राते हुए, स्नॉटिंग लाइक इंजन की तरह बिल्कुल। क्लेस्ट हिज टेल लाइक आयरन इन द डंगन, और अपने पास अपनी टेल को, जो अपनी पूंछ थी उसको आग जैसे अपने पास एक रोड होती है ना, अपने पास आयरन है, जब अपन भट्टी के मुंह में देते हैं तो जिस तरीके से गर्म हो जाती है, अपनी पूंछ को वैसे गर्म किया भाई उसने। विथ ए क्लेटर, धड़धड़ाता हुआ, अपने शोर शराबा करता हुआ, एंड क्लैंक एंड जंगलिंग द स्क्वाम, और वो सीधा झम करता हुआ, छम धम करता हुआ, मतलब शोर शराबा करता हुआ भागता उसकी तरफ। ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रोबिन एट द वॉर्म, और वो उस डाकू पे ऐसे गया जैसे कि अपने पास एक रोबिन पक्षी होता कीड़े खाने के लिए जैसे उस पर झपटा मारता है, ड्रैगन ने भी वैसा ही किया डाकू के साथ। अब देखो, the pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but that didn't hit, and Custard gobbled him every bit. अब बात करते हैं उसके बारे में। द पायरेट गेप्ट एट द बेलिंडास ड्रैगन, अब उसने, डाकू ने भाई अपने पास, डाकू भी उछल कर गया, डाकू थोड़ी कम थोड़ी था, चल मैं देखूंगा तेरे को। उसके बाद एंड गॉट सम ग्रोग फ्रॉम द हिज पॉकेट फ्लैगन, और उसने अपने पास क्या हुआ, अपनी पॉकेट से थोड़ा सा बारूद निकाला, बंदूक चलाई, और ही फायर्ड 2 बुलेट्स बट दैट डिडंट हिट, और उसने 2 गोलियां चलाई, ढाई ढाई, लेकिन वो दोनों मिस हो गई। बट कस्टर्ड की बात में वो उस पर झपटा मारता, उसको टुकड़े टुकड़े करके खा जाता है, प्रत्येक बिट यानी टुकड़ा टुकड़ा उसका खा जाता है। यहाँ पे ये डाकू हो जाता है खत्म। अब देखो, बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, नो वन मस्ट मॉन्ड फॉर his pirate victim, ink and blink in glee and gyrate around the dragon that ate the pirate. अब जैसे उसने उस डाकू को खा लिया तो क्या होता है, जो बेलिंडा थी वो उसके गले लग जाती है। इम्ब्रेस्ड का मतलब था हग करना, किसी को गले लगना। एंड मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड उसको अपनी जेब से, जो कुत्ता होता है वो अपनी जेब से चाटने लगता है, वैसे ही उसने किया। एंड नो वन माउंट फॉर हिज पायरेट विक्टिम, और कोई भी अपने पास उस पायरेट यानी उस डाकू के लिए कोई दुख नहीं मनाता। मौन का मतलब होता है दुख मनाना, तो डाकू के लिए कौन दुख मनाएगा, कोई नहीं मनाएगा। इंक एंड ब्लिंक इन गली डिड गायरेट, और बिल्कुल अपने पास इंक और ब्लिंक है, दोनों गायरेट यानी उछल कूद करते हैं। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, उस ड्रैगन के आसपास उछल कूद करना शुरू कर देते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, जिसने डाकू को खाया है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आता है ये, but presently up spoke little dog Mustard. I would have been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink. We would have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. अब इसमें बात करें तो देखो, अपने पर्ते का वो अपनी तारीफ वापस करना शुरू कर देता है। मस्टर्ड क्या कह रहा है कि अगर मैं थोड़ा सा घबराता नहीं तो मैं भी बहुत बहादुर हूँ। इंक और ब्लिंक भी यही कहते हैं कि हम भी बहादुर हैं, और यह पे भी अपने पास से 3 टाइम्स, वो कह रहे हैं हम तो 3 गुना बहादुर हैं, हम सोचते हैं। और कस्टर्ड ये कहता है हाँ मैं सबसे सहमत हूँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, आप सभी मेरे से बहादुर हो। अब देखो इसमें आते हैं। Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really little pet dragon। बस यही वही बात है भाई, अभी भी वो अपने पास उसी घर में रहती है, अपने बिल्ली और अपने क्या लिटिल ब्लैक किटन बिल्ली के बच्चे के साथ, चूहे के साथ, और अपने पास मस्टर्ड के साथ, अपनी गाड़ी के साथ, और उस ड्रैगन कायर ड्रैगन के साथ। अब ये वो पैराग्राफ है, स्टंजा है, जो शुरू में आ चुका है। क्या, बेलिंडा इज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स, वो सारा कुछ आ चुका भाई, कि वो भालू के गुस्से जितने बहादुर है। इसके अलावा जो इंक और ब्लिंक का वो अपने शेर को भी पीछे छोड़ देते हैं, और मस्टर्ड है वो अपने पास टाइगर के जितना बहादुर है। तो ये तो सेम आ गया भाई, है ना, तो इसको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते देखो इसके क्वेश्चन के बारे में। ये अपने पास एक पैराग्राफ स्टंजा लिया मैंने, इसमें से क्वेश्चन देखते हैं क्या। व्हाट वाज
ऑन टॉप ऑफ द कस्टर्ड्स बॉडी, कस्टर्ड के शरीर पर क्या है, ऊपरी हिस्से पे मैंने बताया है स्पाइक्स, कांटेनुमा, जो ऐसे बताया था मैंने, क्या बताया था, ये है, थोड़ा सा ध्यान से रखना ना, ड्रैगन के ऊपर है भाई। अब बात करते हैं इसके बारे में, क्या हाउ वाज द माउथ ऑफ द कस्टर्ड। अच्छा, कस्टर्ड का चेहरा कैसा है, मुंह कैसा है, कस्टर्ड्स द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, माउथ लाइक ए फायर प्लेस। तो बस इतना ही करना है, अगर आप इतना भी करोगे तो भी ठीक है, लेकिन अगर बात करें द माउथ ऑफ कस्टर्ड वाज, यहाँ पे करोगे द माउथ ऑफ कस्टर्ड वाज लाइक फायर प्लेस, इस तरीके से करना होता है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है भाई, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इस तरीके से करने होते हैं। फ्रॉम विथ कस्टर्ड्स नोज कंपेयर्ड टू, अच्छा इसकी जो नाक है वो किससे तुलना की गई है, तो देखो चिमनी फॉर ए नोज, चिमनी फॉर ए नोज, यानी चिमनी की तुलना नोज से की गई है, तो लाइक चिमनी कर देते हैं, या कस्टर्ड नोज कंपेयर्ड टू, यहाँ से शुरू करेंगे, देखो कस्टर्ड्स नोज, अब यहाँ पे फ्रॉम कंपेयर्ड टू सीधा लिखा तो कस्टर्ड नोज कंपेयर्ड टू, अब यहाँ पे चिमनी कर देंगे, तो ये आपके पास इसका आंसर हो जाता है, क्या इसका आंसर ये हो गया भाई कंप्लीट। अब बात करते हैं आगे, कोई स्टंजा है, आगे स्टंजा नहीं लिया भाई इसमें, क्योंकि बहुत ही सरल सा स्टंजा है, तो आप कर सकते हो, मुझे पता है, और बाद में आगे जब कभी अपन लाइव में मिलेंगे आप लोगों से, तब मैं आप लोगों को सारा कुछ वापस रिवाइज करवा दूंगा, एक ही दिन में करवा दूंगा, चिंता मत करो। इसके क्वेश्चंस लिए मैंने, क्या है, वेयर डिड बेलिंडा लिव, विच एनिमल्स डिड लिव्ड विथ हर, बेलिंडा कहाँ रहती है और उसके साथ कौन कौन से जानवर रहते हैं, तो देखो मैंने शुरू में बता दिया, बेलिंडा लिव्ड इन लिटिल व्हाइट हाउस, एक छोटे से सफेद घर में रहती है, सम एनिमल्स आल्सो लिव्ड विथ हर, कुछ जानवर भी हैं, देवर एक लिटिल ब्लैक किटन, ए लिटिल ग्रे माउस, ए लिटिल येलो डॉग एंड लिटिल पेट ड्रैगन, 4 जानवर है, मैं शुरू में बोल गया 3 ही है, 4 हैं, वो ध्यान से सुनना, वो वैगन के बारे में सोच रहा था मैं उसमें। हाँ, हाउ डिड कस्टर्ड प्रूव टू बी ब्रेव व्हेन द पायरेट केम, हाँ जब डाकू आया तो अपनी बहादुरी कैसे दिखाई उसने, तो देखो कस्टर्ड द ड्रैगन जंप्ड एंड स्नॉटेड लाइक एन इंजन, वो क्या करता है, उछलता है, जंप करता है, एक इंजन की भांति उस पर उछलता है, ही स्ट्रक द पायरेट विथ हिज लाइक टेल टॉल लाइक आयरन, और उसको वो अपने पास क्या करता है, एक आयरन की भांति उस पर जाता है, रोड जो होता है ना, सरिया जो होता है उसकी भांति। देयर वर डिफरेंट साउंड्स ऑफ द क्लैटर, वहाँ पे अलग अलग प्रकार की आवाज आती है, क्लिंक एंड जंगल, ही अटैक द पायरेट एज ए रोबिन अटैक्स द वर्म, वो बिल्कुल वैसे आक्रमण करता है जैसे कि एक रोबिन पक्षी कीड़े पे करता है। आगे वाला है, हाउ डिड द एनिमल मेक फन ऑफ ड्रैगन, हाँ वो जो जानवर है यानी जो इंक ब्लिंक और मस्टर्ड, वो कैसे है, देखो द लाफ्ड एट ड्रैगन, वो हंसते हैं, बेलिंडा टेस्ट द ड्रैगन, वो उस पर वो भी उसको नाराज करती है, उस पर उसका मजाक बनाती है, सी टिकल्ड हिम वेरी हार्ड, वो उसको बहुत ही अपने भयानक रूप से, हार्ड मतलब कठोरता से, इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड कॉल्ड हिम परसिवल, वो तीनों उसको परसिवल प्राचीन मानते हैं, द सेट इन द रेड वैगन, वो लाल गाड़ी में बैठते हैं, एंड लाफ्ड एट द कावर्डली ड्रैगन, और वो कायर बेचारे ड्रैगन पे हंसते हैं। अपने पास स्क्रीनशॉट ले लेना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द पेट नेम्स ऑफ द बेलिंडाज एनिमल, बेलिंडा के जानवरों के नाम देखो मैं बता देता हूँ, लिटिल ब्लैक किटन वाज कॉल्ड इंक, सी गेव द नेम ब्लिंक टू द लिटिल ग्रे माउस, उसने चूहे को नाम ब्लिंक दिया था, द लिटिल येलो डॉग्स पेट नेम वाज मस्टर्ड, एंड द ड्रैगन वाज गिवन द पेट नेम कस्टर्ड, ये उसका नाम उसने रखा था भाई। बेलिंडा टिकल हिम, सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, वाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है रे, बेलिंडा डिड सो बिकॉज इट वाज देयर पास टाइम, बेलिंडा ऐसा इसलिए करते क्योंकि उनका ये समय पास करने का, बोले कह रहे हैं यार समय कौन पास हो रहे हो, तो कह रहा मजा कर लें, ये होता है। द ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन बट द ड्रैगन यूज टू क्राई फॉर नाइस सेफ केज, लेकिन ड्रैगन है वो हमेशा अपने पास से सेफ पिंजरे के लिए रोता रहता था, रोने का मतलब आप बोलने से भाई। सो बेलिंडा टिकल द ड्रैगन अनवर्सिफुली, इसलिए वो दयाहीनता से उसका मजाक बनाती है। यहाँ पे ये भी आपकी पोएम है वो कंप्लीट हो जाती है, अब आप कहोगे सर बाकी स्टंजा की मैं क्वेश्चंस आप लोगों को बता दूंगा, चिंता मत करो, है ना, ये ध्यान में